आज हम आप सभी लोगों को कक्षा 10 का जो चित्रकला का पेपर होता है उसमें 20 ठो ट्रिपकल आता है। तो आपको हम 20 ट्रिपकल की तैयारी कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको 100 प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। आप इस अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में जो कला का पेपर होता है उसमें 20 ठो ट्रिपकल होता है। आप 20 ट्रिपकलों को आप सही कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, स्किप मत करिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित देखिए जो आपका ट्रिपकल होता है। पहला नंबर देखिए जो प्रश्न है दिया है कि देश में प्रकृति चित्रण का सजीव रूप कहाँ के कलाकारों की साधना का प्रतिकला के रूप में देन है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बंगाल। क्या हो जाएगा आपका? बंगाल। देखिए मैं आपको सही आंसर जल्दी जल्दी में बताते जाऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रकृति चित्रण की महत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किसने दिया है? देखिए ये सभी है। ये सभी का मतलब ये तीनों लोग ने योगदान दिया है, तो ये सभी आपका हो जाएगा। आगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका योगदान रहा है? पाश्चात्य कला का। किसका? पाश्चात्य कला। आगे देखिए प्रश्न 4 जो है, वातावरण परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुओं को का रंग कैसा होना चाहिए। कैसा रंग होना चाहिए? चटक। कैसा होना चाहिए? चटक। आगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को किस प्रकार के रंगों से रंगा जाता है। तो धुंधला तथा अस्पष्ट। धुंधला तथा अस्पष्ट। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है। तो ये सभी किसे शामिल किया जाता है प्राकृतिक चित्रण में? आकाश को भी, मैदान को भी और नदी एवं पहाड़ को भी। आगे प्रश्न नंबर देखिए 7, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो हल्के एवं पतले रंग में। आगे प्रश्न नंबर 8, प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को किस रंग से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा नीला। कौन सा? नीला। आकाश में बादलों का प्रभाव दिखाने के लिए कुछ भाग को किस रंग से रंगा जाता है अथवा बिना रंग छोड़ दिया जाता है। तो सफेद। कौन सा? सफेद। आगे देखिए, दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानों का रंग किस प्रकार का होता है। तो लेमन येलो। लेमन येलो। आगे देखिए, मैदानों के चित्रण में इसके किनारों पर किसके मिश्रण का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। किसके मिश्रण का प्रभाव? ये सभी मतलब क्रिसमस, क्रिमसन का भी, वर्न साइना का भी, इसका भी। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बात याद रखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा कला का जो ट्रिपकल होता है, अगर उसमें ये सभी ऑप्शन है तो जानिए 90% आशा रहता है कि ये सभी वाला ही सही होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12, करें मैदानों के रास्ते और पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाता है। तो नारंगी रंग से। किस रंग से? नारंगी रंग से। झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो पीला। कौन सा? पीला। चित्रण में प्रायः मकान के दरवाजों एवं जंगलों को किसके हल्के घोल से दिखाया जाता है। तो देखिए वर्ट, साइना एवं अल्टामाइराइन। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। कह रहा है पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं। सफेद रंग का। किस रंग का? सफेद रंग का। पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित कर प्रदर्शित किया जाता है अथवा दिखाया जाता है। तो बैगनी रंग से। किस रंग से? बैगनी रंग से। आगे है कि अल्टामाइराइन और वेरिडियन ग्रीन से सामान्यतः पहाड़ों को किस स्थिति को दिखाया जाता है। तो पहाड़ों की निकटता को। किसको? पहाड़ों की निकटता को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 18, पेड़ों के चित्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं? देखिए, निकट के पेड़ों को लाल रंग से दिखाया जाता है। ये ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिए, देख लीजिए ध्यान से। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? निकट के पेड़ों को लाल रंग से दिखाया जाता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ए वाला सही है, ये वाला सही, ये वाला सही। लेकिन आपको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका 19, उषा काल का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित किया जाता है। तो ये सभी मतलब हल्के नीले रंग भी होना चाहिए, पीले रंग भी और नारंगी रंग भी। आगे देखिए कर आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। हल्के रंग का। किस रंग का? हल्के रंग का। आगे प्रश्न नंबर 21, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं जिसमें किस रंग का आभास होता है। तो ये सभी मतलब लाल रंग का भी दिखाई देता है, ऐसा लगता है लाल टाइप जिसे भी दिखता है, पीला और नारंगी टाइप भी, याद रहे। आगे देखिए, शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किस का प्रयोग किया जाता है। बैंगनी रंग का। प्राकृतिक दृश्य के चित्रण में निम्न में से कौन सी सावधानियों को ध्यान से रखना चाहिए।
कौन सा? ये सभी। सभी सावधानियां ध्यान से रखना चाहिए। ये भी तो ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, लकड़ी को दर्शाने में सपाट ब्रश का प्रयोग करना, रंगों के चुनाव में शीघ्रता न करना, आराम आराम से रंगना, हल्के से गहरे रंग की ओर बढ़ना, मतलब हल्का रंग से धीरे धीरे गहरे रंग की ओर बढ़ना। आगे प्रश्न नंबर देखिए 24, कह रहा है दृश्य मतलब प्राकृतिक चित्रण में गहराई को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस रंगों का प्रयोग करना आवश्यक है? किस रंग का? काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का। आगे देखिए 25 नंबर, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में हल्के एवं गहरे शेड देने में किस प्रकार के रंगों का विशेष महत्व होता है? तो किस प्रकार के रंगों का? सफेद एवं काले रंग। सफेद एवं काले रंग। तो ध्यान दीजिए। देखिए 25 क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे देखिए, आलेखन से संबंधित जो ट्रिपकल होता है वो कैसे पूछता है। देखिए 25 क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए, पर नंबर 1 से फिर स्टार्ट हो रहा है। उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? तो आलेखन कला। निम्नलिखित में किसकी, देखिए ये ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जाता है? तो ये सभी मतलब ये तीनों ऑप्शन सही माना जाएगा। ये सभी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 3 में, आलेखन आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन सी अनिवार्य शर्त को? आकर्षक भी होना चाहिए, लयपूर्ण भी होना चाहिए, व्यवस्थित भी होना चाहिए। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकार में बांटा जाता है? तो 4 प्रकार। आगे देखिए, फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। कैसा होते हैं? प्राकृतिक आलेखन। देखिए थोड़ा थोड़ा टिक लगा है, आप वैसे भी समझ लीजिए, देख लीजिए, जो छूट जाएगा देख लीजिएगा। किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है? तो किसके आधार पर? आपको प्राकृतिक आधार पर। निम्नलिखित में से कौन अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है? तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना। आपका ये हो जाएगा सही। अब आगे देखिए जो प्रश्न है, किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के आलेखनों में चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ज्यामिति। इस प्रकार का आलेखन में त्रिभुज बनाया जाता है। तो ध्यान से एक बात सुन लीजिए। देखिए इसमें जो कला का पेपर होता है, तो उसमें जो इस तरह से ट्रिपकल होता है, तो उसमें जो त्रिभुज से संबंधित भी 20 क्वेश्चन आपका रहता है, त्रिभुज से संबंधित। तो देखिए वो अलग लोग करते हैं, जो त्रिभुज वाला प्रश्न करते हैं वो त्रिभुज वाला ऑप्शन भी करते हैं, और जो पेंटिंग वाला काम करते हैं तो वो लोग ये सब जो बना रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको ट्रिपकल, ये सब करते हैं। जो पेंटिंग वाला काम करते हैं ये सब ट्रिपकल करते हैं, जो त्रिभुज वाला काम करते हैं तो वो त्रिभुज वाला ट्रिपकल करते हैं। जो त्रिभुज वाला ट्रिपकल होता है मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। तो आप जो ये पहला मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको, और जो एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसको, दोनों का अगर आप देख लेते हैं तो आपको उसी के अंदर से बोर्ड एग्जाम में 20 ठोट ट्रिपकल देखने के लिए मिलेगा। तो आप ध्यान से समझ लीजिए बात को। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका आ गया 9। कह रहा है सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों की मिश्रण से होती है? किस प्रकार के आलेखनों से? देखिए ये सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है? तो किसी विशेष रूप से समावेश होना, ये गुण नहीं है। आगे देखिए आपका, निम्नलिखित में कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? कौन नहीं है? ज्यामितीय आलेखन, इसको सजावट नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन धरातली आलेखन को प्रदर्शित करते हैं? कौन धरातली आलेखन को? देखिए तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ये सभी आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 13, कह रहा है कि मकानों की कार्निसों एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर आलेखन करना किस प्रकार का आलेखन है? किस प्रकार का आलेखन है? किनारी के आलेखन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है? कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब ये सब हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15, कोने के आलेखन का गुण है? तो देखिए ये सब तीनों गुण है, ठीक, उपरोक्त सभी आपका ये हो जाएगा उत्तर। आलेखन की उपयोगिता है, आलेखन की उपयोगिता है कौन सा? वस्तुओं का मूल्यवान होना। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन के तत्व है? ये सभी, ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ये सभी। करा एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? तो आवृत्ति चित्रण में कौन संबंध सही है? ये तीनों संबंध सही है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे करा है कि 2 या 2 से अधिक आवृत्तियों का आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम किसकी रचना को आवश्यक माना जाता है? तो ये सभी देखिए तीनों ऑप्शन माना जाता है सही। रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में से शामिल नहीं किया जाता है,
किसको नहीं किया जाता है? प्राथमिक रंग में किसको शामिल नहीं किया जाता है? हरा को। अब प्राथमिक रंग कौन होता है? 1, 2, 3, ये तीनों प्राथमिक रंग है, ठीक। ये हरा रंग इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कह रहा है द्वितीयक रंग मतलब गौड़ रंग अर्थात नारंगी रंग को तैयार करने के लिए किन दो मूल रंगों को मिलाया जाता है? तो लाल और पीला को आप मिलाएंगे तो आपका नारंगी बन जाएगा। और किस रंग को किस रंग में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा? और उसके बाद प्राथमिक रंग या द्वितीयक रंग या प्राकृतिक रंग जो भी रंग है वो सब कैसा होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप जाकर के उसको भी देख लीजिएगा, आपको पूरा एकदम टिपिकल इसी के अंदर से देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे देखिए। ये लाल एवं पीला, अब यहाँ तक हो गया था। अब देखिए बता रहे हैं प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि जर्मन वैज्ञानिक आस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों का संयोजन होता है? कितने रंग का? 8 रंग। ये 8 लिखा है, ये मत समझिएगा, 8 है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका आ गया 23। देखिए इसमें है कि आस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन सा रंग शामिल होता है? ये सभी रंग शामिल होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा 8, और इसको भी देख लीजिए, ये सब रंग आपका शामिल होता है। आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। गर्म रंग मतलब कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले नंबर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा लाल, लेकिन ये तीनों ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी का आपका ऑप्शन दिया है। ये तीनों गर्म रंग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रंग गर्म किसको माना जाता है? लाल को। और ठंडा रंग किसको माना जाता है? ठंडा रंग आपका माना जाता है नीले रंग को। करा है कि किस विशिष्ट रंग में काले तथा सफेद रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न शेड का निर्माण किस रंग के संगति के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा एकांकी रंग संगति। एकांकी रंग संगति। आगे प्रश्न नंबर 26 आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? तो देखिए ये सभी ऑप्शन से हो जाएगा, ये तीनों होता है। तो ये सभी निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन में रंग भरने की विधि है? तो रंग भरने की विधि कौन सा है? ये सभी ऑप्शन से हो जाएगा, ये तीनों विधि है। रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक होती है? तो देखिए गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि। आगे है कि एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषताएं सही है? तो उपरोक्त सभी। चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? ये सभी। आगे है कि आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियां का ध्यान देना चाहिए? तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। तो उपरोक्त सभी मतलब ये तीनों की सावधानियां आपको मतलब रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आपका 31 प्रश्न था वो खत्म हो गया। 31 एक बार 25 बताए, फिर 31। अब देखिए फिर प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट हो जा रहा है। कौन सा? स्मृति चित्र। कौन सा प्रश्न है? ये स्मृति चित्र से संबंधित है। देखिए मानव मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं की संरचना का सुरक्षित रहना क्या कहलाता है? स्मृति भंडारण। स्मृति भंडारण। स्मृति भंडारण के कारण क्या संभव होता है? क्या संभव होता है स्मृति भंडारण के कारण? तो देखिए उपरोक्त सभी ये तीनों संभव होता है। किसी अनुभूतित वस्तुओं का चित्रण करना सामान्यतः क्या कहलाता है? स्मृति चित्रण कहलाता है। आप ध्यान से इन वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन के साथ मिलेगा देखने के लिए, तो आप आराम से ठीक मार लेंगे और इन्हीं के अंदर से रहेगा 20 टिपिकल। आगे स्मृति चित्रण में चित्रकार के किस गुण व शक्ति को देखा जाता है? तो ये सभी स्मृति कौशल, निरीक्षण शक्ति, स्मृति चेतना, तीनों कौशलों को देखा जाता है। स्मृति चित्रण किसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है? किसके विकास में देता है? ये सभी। स्मृति चित्रण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए उपरोक्त सभी मतलब इसका इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आपको हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 किसी भी स्मृति चित्रण में व्यक्ति वस्तु को देखने के लिए बार बार बंद आंखों में दोहराता है। तो क्यों दोहराता है भाई? उपरोक्त सभी। क्यों दोहराता है? इसलिए दोहराता है कि गलतियां कम होती है, इससे चित्रण स्पष्ट हो जाता है, संरचना को समझने में आसानी हो जाती है। आगे प्रश्न नंबर 11 देखिए निम्नलिखित में कौन सी स्मृति चित्रण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा स्मृति चित्रण का सिद्धांत नहीं है? तो वृत्ताकार संरचना बनाना, ये आपका नहीं है, बाकी ये सब है। तो देख लीजिएगा कहेगा स्मृति चित्रण का सिद्धांत नहीं है तो ये वाला होगा, और स्मृति चित्रण का सिद्धांत है अगर देगा तो इसमें से एक ठो होगा, तीनों होगा तो ऑप्शन में देख लीजिएगा आप।
आगे देखिए, स्मृति चित्रण के सिद्धांत में पेंसिल पकड़ने का नियम कौन सा है? कौन सा नियम है? सेट करते समय पेंसिल को क्षैतिज पकड़ना। आगे, स्मृति चित्रण में रेखाओं को खींचने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? रेखाओं को खींचने में कौन सा कथन गलत है? कि पेंसिल पर अत्यधिक दबाव दबाव डालना। तो पेंसिल पर अत्यधिक दबाव नहीं डालना चाहिए, यही ऑप्शन गलत है। कह कथन गलत है, तो यही ऑप्शन गलत है, बाकी ये सब सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15, स्मृति चित्रण में दूर की कतार में लगी वस्तुओं का चित्रण करते समय आगे की वस्तुओं को कैसा बनाना चाहिए? तो आगे की जो वस्तु होता है उसको बड़ा बनाना चाहिए, और जो पीछे की वस्तु अगर पूछता, पीछे की वस्तु यहाँ पूछता तो कैसा होना चाहिए? तो छोटा होना चाहिए। आगे का कहा है तो आगे का थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए प्रश्न नंबर 16, स्मृति चित्रण में कागज तथा चित्र में संयोजन सिद्धांत के अंतर्गत वस्तु की ऊंचाई अधिक होने पर वस्तु की किसकी दिशा में चित्रित किया जाता है? तो कागज की लंबाई की दिशा में। देखिए, जब उसका ऊंचाई जब अधिक हो रहा है तो उसके हिसाब से हम किस दिशा में चित्रित करेंगे? कागज की लंबाई की दिशा में कितना लंबा है। आगे देखिए, स्मृति चित्रण विधि के अनुसार वस्तुओं का आकार मुख्यतः होता है, कैसा होता है? वस्तुओं का आकार आयताकार भी होता है, बेलनाकार भी होता है, वृत्ताकार भी होता है। तो आप ये सभी आपको उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 18, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बेलनाकार आकृति का चित्रण है? बेलनाकार आकृति अमरूद पुस्तक ये सब नहीं होता है, सिलेंडर होता है। कर आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं की स्मृति चित्रण में किसका विशेष महत्व होता है? तो त्रिज्या का ज्यादा महत्व होता है। किसका? त्रिज्या का, कि कितना त्रिज्या ले रहे हैं, कितना लंबाई चौड़ाई जो भी है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी वृत्ताकार आकृति की वस्तुएं हैं? वृत्ताकार आकृति की वस्तु कौन है? तो इसमें देखिए सब है, सब गोल होता है, वृत्ताकार मतलब गोल, तो ये सभी। आगे प्रश्न नंबर 21, दृष्टि रेखा पर बर्तन चित्रण की रचना विधि के अंतर्गत चित्रण के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है? तो बर्तन की ऊंचाई का अनुमान लगाया जाता है, बर्तन की ऊंचाई का। कर आगे, स्मृति चित्रण में प्रकाश दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए? पतली रेखा। कौन सी? पतली रेखा। स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का उपयोग या प्रयोग किया जाना चाहिए? मोटी रेखा का। किसा? मोटी रेखा का। ये देखिए, इसमें पतली रेखा उत्तर है, इसमें बर्तन की ऊंचाई का अनुमान। अब आगे ध्यान दीजिए, स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? देखिए, छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? HB पेंसिल का भी किया जाता है, 2B पेंसिल का भी, 4B। तो इस तरह से तीनों पेंसिलों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में कि मतलब किस प्रकार का पेंसिल से मतलब करने पर, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। कैसा होता है? गाढ़ा, मतलब चटक कलर होता है। तो देखिए, जितना ज्यादा बी रहेगा उतना ही वो चटक होगा। मतलब 4B है तो इससे ज्यादा चटक होगा। ठीक, मतलब ज्यादा गाढ़ा खींचा जाएगा जो भी रेखा रहेगा। और कह रहा है किससे हल्का होता है? तो जिसमें यच रहेगा वो हल्का होता है, जितना यच रहेगा उतना हल्का होगा। तो देखिए, यच है, अगर 2H रहेगा तो 2H ज्यादा हल्का होगा, 3H रहेगा तो वो भी ज्यादा हल्का होगा। देखिए आगे, स्मृति चित्रण में 2B पेंसिल का प्रयोग सामान्यतः किस रंग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? 2B पेंसिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गहरे रंग को प्रदर्शित करने के लिए। स्मृति चित्रण में 4B पेंसिल से चित्रित किया जाता है किसको? चित्रों के किनारों को। ठीक, देखिए अब इसमें आपको केवल उत्तर मिलेगा सीधे, अब 4 ऑप्शन नहीं। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ सीधे ये प्रश्न रहेगा और नीचे इसका उत्तर रहेगा। तो चित्रों के किनारों को। आगे है प्रश्न नंबर 2। देखिए, आपका वो जो प्रश्न था 25 प्रश्न हो गया। अब देखिए, फिर से मैं प्रश्न नंबर 1 से चल रहा हूँ। स्मृति चित्रण में 4B पेंसिल से चित्रित किया जाता है चित्रों के किनारों को। स्मृति चित्रण में सेट करने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हाथ के नीचे कपड़ा रखना चाहिए, गहरी पेंसिल से सेट बनाना चाहिए, पेंसिल को हल्के हाथों घुमाना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए आराम से। और नीचे देखिए जो कह रहा है कि कपड़ा रखना चाहिए, जिससे आपको, जैसे हाथ में अगर पसीना हो रहा है तो उससे मतलब वो आपका गंदा नहीं होगा जो चित्र बना रहेंगे। या फिर वैसे भी आपको चित्र पे अगर हाथ जाता है तो उससे थोड़ा सा धुंधला जैसे हो जाता है, चित्र बेकार हो जाता है, इसलिए कपड़ा रखना चाहिए नीचे। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल में कौन सा रंग प्रयुक्त होता था? सिंदूर, लाल, कुमकुम, गेरू, ये चारों कलर प्रयोग होता था किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। आगे, प्रागैतिहासिक गुफा को कहाँ चित्रित किया गया? तो भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका में। भारत प्रागैतिहासिक
चित्र जिराफ गुफा कहाँ पाया जाता है? तो होशंगाबाद में, वो है आदमगढ़ में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कांगड़ा शैली के उन्नायक कौन थे? संसार चंद्र। कांगड़ा शैली के मानचित्रकार कौन थे? कुशाड लाल। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? आगे देखिए, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला के जनक है राजा रवि वर्मा। भारत की प्रथम महिला चित्रकार है, तो भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन है? सुनैनी देवी। ठीक, आगे देखिए, भारत में कला की जननी है अमृता शेरगी। आगे, तनखस कुंड नीली किस क्षेत्र में है? हिमाचल प्रदेश में। आगे कि देखिए, बारली भित्ति किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे बसावन दसवंत। आगे, 200 का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? सितम वासन में। तो इस तरह से आपका 16 प्रश्न हो गया। एक बार मैं फिर से आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, ये पहला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको गणित से संबंधित भी प्रश्न मैं दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिए जिसको गणित करना होता है। बाकी जो चित्रकला से संबंधित जो प्रश्न करते हैं ट्रिपकल वाला, उनको ये सब करना होगा। और इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न है, 20-30 प्रश्न और है, मैं उसको अगली वीडियो में बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और इस तरह से आप अगर देख लेते हैं दोनों वीडियो, तो आपको इसी के अंदर से 20 ट्रिपकल देखने के लिए मिलेगा और आप अच्छे से कला बना दीजिएगा, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान जाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।